सबसे पहले बात करूंगी मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है इसके बारे में पहले भी जाना है, आज फिर से जानिए। ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है इसका मीनिंग होता है कि आप जब अपना सोल प्लान कर रहे थे ईश्वर के पास, जब हम इस बॉडी के लिए वेट कर रहे थे और हमको बॉडी चाहिए थी, और ईश्वर के पास हम अपने कर्मास को क्लियर करने के लिए एक रिक्वेस्ट के तौर पर कुछ प्लानिंग कर रहे थे वहां पर कि हम ये कर सकते हैं, हमको भेजा जाए। तब हम एक बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं। उस रिस्क में क्या होता है, एक तो होता है आप आए, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो वैसे ही आते हैं बर्थ लेकर बिना ट्विन फ्लेम जर्नी के। तो वो क्या करते हैं, वो अपना बर्थ लेते हैं और अपना जितना उनसे कोशिश होती है, जितना याद रह पाता है, उतना वो अपने कर्मास को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। और अगर भूल जाते हैं तो और जोड़ के चले जाते हैं, वो बात की बात है। तो होता ऐसे ही है कि भूल जाता है और लोग क्या करते हैं, कोशिश करके आते हैं कि हम अपने अकाउंट्स क्लियर करेंगे, लेकिन और जोड़ के चले जाते हैं। तो जब हम ये रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पर हम एक रिस्क लेते हैं कि मैं अपने कर्मास को बहुत जल्दी क्लियर करना चाहती हूँ, मुझको तेजी से आगे बढ़ना है। तो मैं रिस्क लूंगी कि मैं दो रूप में जाकर बर्थ ले लूंगी और दो जगह पर रहकर अपने कार्मिक जो है, कर्मास जो है, उनको क्लियर करूंगी या करूंगा। ठीक है। एक सोल ने डिसाइड किया, अब ईश्वर उनको दो पार्ट में बांटकर धरती पर भेज देते हैं। लेकिन जब वो सोल धरती पर बर्थ लेती है, जिसने इस रिस्क को चुना, वो क्या करेगी, अब जब धरती पर आएगी, वो हमेशा जैसे ही उसका बर्थ होगा उसी टाइम से ही वो एक अधूरेपन को फील करेगी। ये फीलिंग उसके साथ रहेगी, क्योंकि आपको पता है जब आपका आधा पार्ट आपसे अलग है तो आप अधूरापन अंदर से, जैसे कितने भी खुश रहो, कितनी अच्छी फैमिली में आपका बर्थ हो जाए, कितना अच्छी आपको फैमिली मिल जाए, फिर भी वो एक जो आपके अंदर पूरेपन की फीलिंग, किसी का इंतजार, किसी का वेट, वो फीलिंग आपको रहेगी। और पॉसिबल है कि आप, जब तक आपने एक बार डिसीजन लिया है, ठीक है, आपने एक बार डिसीजन लिया है, अब जब तक आप उस, जो आपने ईश्वर के सामने अपने प्लान को रखा कि मैं इतने कर्मस क्लियर करूंगी अपने एक ही जन्म में, तो आप नहीं कर पा रहे। जानते हो कैसे? कि आप भूल गए। जैसे 3 साल 4 साल तक बच्चे को याद होता है कि उसने क्या प्लान किया ईश्वर के साथ, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि वो धीरे धीरे इस माया में, इस 3D आयाम में फंसकर, अपनी 5 इंद्रियों में फंसकर भूल चुका है कि वो क्या प्लान करके आया है, क्या उसका पर्पस है। तो वो और कर्मास जोड़ रहा है। अब वो पार्ट तब तक एक नहीं होंगे। वो जो दो पार्ट हैं आत्मा के, जो बटे हुए हैं दो हिस्सों में, एक मेल एंड एक फीमेल एनर्जी के रूप में बटे हुए हैं, वो तब तक एक नहीं हो सकते जब तक कि वो जो प्लान करके आए थे उसको पूरा करें। अब वो प्लान जो है वो भूल चुके हैं। ठीक है। अब वो तड़प रहे हैं, उनके अंदर वो फीलिंग है, उनको वो, उनको कितना अच्छा पार्टनर मिल जाए फिजिकल रूप में, इस 3D आयाम में सारे सुख मिल जाएं उनको, फूलों की सेज पर आप लिटा दो, लेकिन वो अधूरापन उनका नहीं जा सकता। बिकॉज, क्योंकि वो अलग अलग पार्ट में बटे हुए हैं। अब अगर हम ये मान लें कि किसी बर्थ में ऐसा चांस आए कि वो सोल एक दूसरे के सामने आ जाए, तब क्या होता है, वो एक दूसरे को पहचान लेती हैं। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, जैसे ही वो सामने आएंगी सोल एक दूसरे के, उनको उसी टाइम पता चल जाएगा कि ये मेरा हिस्सा है। ऐसी खिंचाव, एक ऐसा उनके अंदर अट्रैक्शन होता है कि वो फिर एक बार मिलने के बाद अलग होने की सोच भी नहीं सकते। अलग इन द सेंस ये नहीं कि वो एक ही घर में रहें, एक ही, इन द सेंस कि अब वो उसको देखे बिना, उसको सोचे बिना जीवन को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। वो एक टाइम उनके जीवन में पेनफुल शुरू हो जाता है। लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस चीज को पहले भी बताया है, आज फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, कि ये वाली जर्नी में आपको इस पेन को सहन करना ही होगा। अगर आप उस जर्नी के साथ लगे रहे, उस
सोल के साथ उसको ढूंढते रहे, उस तलाश में रहे, तो जो आपने पर्पस लक्ष्य लिया है वो पता नहीं कितने जन्मों तक ऐसे ही रहेगा, और ये तड़प, ये पेन आपकी ऐसे ही चलती रहेगी। वो सोल एक दूसरे के सामने इसलिए आई है ताकि आप एक दूसरे को अवेकन कर सके। ईश्वर चांस दे रहे हैं कि आप भूल गए हो कि आपने क्यों बर्थ लिया था, तो ईश्वर ने एक आपको एक बर्थ में आमने सामने खड़ा कर दिया है। लेकिन इसलिए खड़ा किया है ताकि आप एक दूसरे को आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से ग्रोथ करने के लिए अवेकन कर सको, इनर वर्क कर सको, और मे भी कि आप दोनों मिलकर काम कर सको। जैसे कि आप कोई संस्था चला रहे हो, आप कोई कोचिंग चला रहे हो, आप कोई ट्रेनिंग दे रहे हो, आप कुछ भी आध्यात्मिक कार्य कर रहे हो, आप ध्यान सिखा रहे हो, एक साथ सिखा रहे हो, आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप उस खिंचाव को फील करके जान चुके हैं, लेकिन आपको वो चीज अपने अंदर रखनी पड़ेगी। आपको सिर्फ ये जानते हुए कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, आपको उसको ब्लेसिंग्स देनी है, उसको अवेकन करना है, खुद भी अपने ऊपर वर्क करना है, और अपने लक्ष्य को पूरा करने की इस बर्थ में जब आपको ईश्वर ने ये आमने सामने लाकर दिखा दिया है कि आप दो भागों में हो, तो तेजी से काम करो, उनको भी काम करने दो, आप भी काम करो। ये चीज आपको सहन करनी है, और इस चीज को आपको ध्यान के माध्यम से हील करना है अपने आप को, ईश्वर से प्रे करनी है, ब्लेसिंग्स लेनी है ऊर्जाओं से, और इस जर्नी को पूरा करना है। ये हो गया हमारा ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट। अब आ जाते हैं हम सोलमेट। जो सोलमेट होते हैं, जब हम प्लान कर रहे हैं ऊपर ईश्वर के पास, हम हमारे पास बॉडी नहीं है, हम वेट में हैं, और कोई कोई सोल रेडी हो रही है हमारे साथ जर्नी में आने के लिए। हम अकेले नहीं कर सकते कुछ भी, हमारे साथ सोल रेडी होती है कि ठीक है, तुम्हारे ये कर्मास है, तो मैं तुम्हारे साथ जन्म लेकर अपना भी ये हील कर लूंगा, आपका भी ये हील करवाऊंगा। तो मैं ऐसे ऐसे तुम्हारी जर्नी में आकर, तुम्हारे जीवन में आकर किसी ना किसी रूप में तुमको ये पेन दूंगा, ये दुख दूंगा, लेकिन एक्चुअल में वो आपके मित्र हैं, जो वहां पर आपको कह रहे हैं कि मैं यहाँ 3D आयाम में आपके कर्मास पूरे करने के लिए हेल्प करूंगा। तो वो आपके, वैसे उनको आप अपने कार्मिक अकाउंट में गिनोगे, ठीक है। आपको समझना होगा इस चीज को कि जो ट्रिगर हो रहा है जीवन में, जो भी जिससे आपको ईर्ष्या हो रही है, जिससे दुश्मनी है, जिसको देखकर आपको अच्छा नहीं फील हो रहा है, जिससे आप दूर भागते हो, जो आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, आपको आपको रात को सोने तक नहीं दे रहा है, इतनी टेंशन दे रहा है, वो पर्सन आपका एक्चुअल में मित्र है। वो आपका कार्मिक अकाउंट, उस पर वर्क करो, उस पर वर्क स्टार्ट कर दो बिना सोचे, ठीक है। वो हमारे कार्मिक अकाउंट है। अब जो हमारे सोलमेट है, सोलमेट होते हैं कि ये बहुत बड़ी आपको जीवन में पेन मिलेगी, लेकिन मैं एक दोस्त के रूप में उसको, आपके दर्द को थोड़ा कम करने के लिए आपके साथ रहूंगा, ताकि आप टूट ना जाएं, बिखर ना जाएं। तो वो भी एक सोलमेट के रूप में हमारे साथ आते हैं बर्थ लेकर। तो वो, उनको भी आप जान लोगे, वो आपके दोस्त बनकर आएंगे जी, कोई रिश्ता ही नहीं होगा, वो दोस्त बनकर आएंगे। या फिर आपके वो कजन के रूप में होंगे, जैसे कि रियल सिस्टर आपको परेशान कर रही होगी, लेकिन कजन सिस्टर आपको सेव कर रही होगी, आपकी हेल्प कर रही होगी, आपको इमोशनली हील कर रही होगी, है ना। तो वो भी आपकी, मतलब कि वो, ये नहीं है कि सिर्फ एक हस्बैंड, एक आपके साथ किसी का कोई अच्छा रिलेशन है वही आपके सोलमेट हो सकते हैं। सोलमेट वो सब हो सकते हैं जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। हम सब भी एक दूसरे के सोलमेट हैं, जो बैठकर एक दूसरे की एनर्जी के साथ एक दूसरे को हील कर रहे हैं, एक दूसरे को आगे जाने के लिए रास्ता दे रहे हैं, मैसेज करते हैं अच्छे अच्छे ग्रुप में एक दूसरे के लिए, और हम एक दूसरे के मैसेज पढ़कर अच्छा फील करते हैं, और हमारी स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे सोलमेट ने, हमारी जो सोल फैमिली का पर्सन है, उसने हमको अंदर से भीतर से वो ऊर्जा भेजी, जिसके थ्रू हम हील हुए, और कोई आपको हील नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये तीनों रिश्ते आपको अपने जीवन में समझने हैं, कौन से कार्मिक हैं। कार्मिक भी आपके सच्चे मित्र हैं, वो ज्यादा मित्र है मैं ये कहूंगी। वहीं पर ही काम करके आप इस 3D आयाम से छूट सकते हो। अगर आप उससे भागोगे,
उसके लिए आप रो रहे हो, उसको आप बद्दुआएं दे रहे हो, उसके लिए आप ये बोल रहे हो कि ईश्वर करे तेरे साथ ये हो, ईश्वर करे इसका कुछ उल्टा हो जाए वो, तब आप अपने कर्मास और बढ़ा रहे हो। बल्कि मैं ये कहती हूँ जो आपको पेन दे रहा है जीवन में, उसको अंदर से ब्लेसिंग्स देनी स्टार्ट कर दो। गॉड ब्लेस यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, उससे मांगो, माफी मांगो। तो जब जैसे जैसे आप क्योंकि सारा वर्क सोल से ही है, फिजिकली कुछ भी नहीं है। फिजिकली आप मुंह से बोलकर कि सिर्फ एक अपने अकाउंट रेडी करते हो और कुछ नहीं कर सकते हो, जो आना है भीतर से आना है। तो अपने भीतर से ब्लेसिंग्स देते हुए उन कर्मास को हील करते हुए हमको आगे बढ़ना है। ट्विन फ्लेम जर्नी को जान रहे हो तो अच्छी बात है, उसको भी आपको समझ कर वही स्टॉप करते हुए कि अब दो जगह काम चल रहा है तो अच्छे से चलने दें, ना मैं उसको परेशान करूं ना वो मुझको करे। आप उसकी स्ट्रेंथ बन जाए, वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाए। एक दूसरे को समझ कर अपने अपने लेवल पर, मैं तो कहती हूँ एक साथ मिलकर कोई ऐसी अ, अगर आप काम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो आप बहुत तेज गति से अ, आगे बढ़ सकते हैं, अपने कर्मास को हील कर सकते हैं। आप पॉजिटिव वे में अपने इस जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो इसलिए कोई भी ट्विन फ्लेम जर्नी में उलझ कर अपने अपने आप को पेन में ना रखें, उस पेन से बाहर आ जाओ। सभी जितनी भी सोल यहाँ मेरे साथ जुड़ी हैं, जो समझ रही हैं इस चीज को, जिनके मेरे को मैसेज आए, मैं उनको समझा रही हूँ कि आप इस जर्नी के लिए, इसलिए आपको आमने सामने लाया गया ताकि आप ग्रोथ कर सको, अपने लिए वर्क कर सको, अपने ऊपर इनर वर्क कर सको। क्योंकि शायद आप भूल चुके थे, आप आप गलत रास्ते में जा रहे थे, इस जन्म में नहीं, हर जन्म में कहीं आप भूल चुके थे। तो ईश्वर ने अब आपको इस जन्म में आमने सामने लाकर खड़ा किया ताकि आपको याद आ जाए कि दो वर्क करने हैं। आपको दो स्तरों पर आगे बढ़ना है, तेज गति से बढ़ना है, और आपके कर्म जल्दी हील होंगे। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ बड़ा अच्छे से, शॉर्ट में, और बड़ा अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है किसी को हमारे साथ यहाँ पर, तो वो प्लीज मैसेज डालें या हैंड रेस कर सकते हैं, तो हम उस पर बात कर सकते हैं। फिर हम मेडिटेशन करेंगे फॉरगिवनेस की, हीलिंग की, इन तीनों स्तरों पर किस तरह से हम हील हो जाएं, और अपनी सोल को समझते हो कितनी पावरफुल सोल है हमारे भीतर, कितनी शक्ति है उसके अंदर, ईश्वर के साथ कितना अच्छे से कनेक्ट हो सकती है वो, आपको सिर्फ वही हील कर सकती है। उसको जानकर हम ध्यान करेंगे, कितनी जल्दी आप ऊपर ऊर्जाओं से अटैच हो सकते हो, उनके उनकी ब्लेसिंग्स ले सकते हो। यहाँ इन नियमों को समझकर, इस 3D आयाम के नियम को समझकर सिर्फ इतना वर्क करना है। यहाँ पर आपको प्रेम बांटना है, यहाँ पर आपको रोशनी देनी है, रास्ता दिखाना है दूसरों को, और आगे बढ़ना है बस। जो इन चीजों में उलझ करके ये दर्द, ये पेन, ये दुख, ये रिश्ता, वो रिश्ता, तो बस वो अपने रास्ते में पत्थर ही डाल रहे हैं, वो नहीं बढ़ पाएंगे। वो कितनी कोशिश कर ले, वो कितना ध्यान कर ले, वो नीचे की ओर जाते जाएंगे। जितना आप पेन में जाओगे, मैं पहले दिन से कह रही हूँ जब से मेरी लाइफ स्टार्ट हुई है, आपका पेन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपने दलदल देखी है, आपका पेन वो दलदल है। और आपको पता है दलदल से निकलना कितना मुश्किल होता है। दलदल से आपको कोई हाथ देकर भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि जो हाथ देगा वो भी जाएगा अंदर। तो लोग डरते हैं दलदल से, कि जो जा रहा है भाई दूर से उसको फेंकेंगे कुछ कि आ जा, तो नहीं आ पाएगा तो जाएगा। ठीक है। इसलिए उस दलदल से निकलने के लिए अपने जीवन से पेन को खत्म ही कर दो। है ही नहीं पेन, हम उलझे हुए हैं, पेन होता ही कुछ नहीं है। खुशी, हैप्पीनेस, हमारी जो सोल है वो सहज आनंद से भरी हुई है। जिस दिन आप अपने आनंद को, अपनी खुशी को जान लोगे अंदर से, प्रेजेंट में आ जाओ, जो बीत रहा है, खत्म हो रहा है, उसको छोड़ते जाओ, जला दो, राख कर दो उसको, मिट्टी है वो। और जो आने वाला है उसको क्या सोचना, वो हम तय करेंगे। जैसा आज करेंगे वैसा कल होगा। आज पेन में हो तो कल पेन ही आएगा, और आज अगर हैप्पीनेस है, आज अगर खुशी है, तो कल खुशी ही आएगी। इसलिए बस इतना जान लो कि आज में जीना है और पेन को छोड़ना है बस। ध्यान से जुड़े रहो, ध्यान करते रहो। ध्यान का एक्चुअल वे, ध्यान के लिए कैसे बढ़ना है, वो सब रास्ते आपको हम दिखा रहे हैं।
और भी अगर ज्यादा डीपली संकल्प लेके करने हैं वो भी आपके लिए हमने तैयार किया है। तो बस आपको निकलना आना है चाहिए, आपको बढ़ना आना चाहिए, ग्रोथ करनी आनी चाहिए।